नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रहने वाली है। पीपीटी बनाने में किन बातों को ध्यान रखा जाता है, डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। बात करेंगे पीपीटी किस टॉपिक पर और कैसे बनानी होती है। अगर आप बीएड, एमएड, डीएलएड के विद्यार्थी हैं तो आपको फिलॉसफी या अन्य विषयों में किसी भी टॉपिक पर एक पीपीटी असाइनमेंट के तौर पर बनानी पड़ती है। इस वीडियो के माध्यम से पीपीटी पर चर्चा करेंगे। पीपीटी में किन किन पक्षों को ध्यान रख सकते हैं, तो ऐसे ही हमने एक टॉपिक को इस पीपीटी के माध्यम से बताया है। अगर आप सभी को के लिए वीडियो सार्थक सिद्ध हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी क्रम में फ्रंट पेज पे हम संबंधित कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं और उसका लोगो लगा सकते हैं। जो भी सेशन रहेगा उसको मेंशन कर देंगे। नेम, क्लास, टॉपिक, रोल नंबर, सबमिटेड टू जो भी प्रोफेसर या टीचर होगा उसका नाम, और सबमिटेड बाय में जिसके द्वारा सबमिट किया गया है पीपीटी बनाएगा उसका नाम। इसी क्रम में आगे हमारा टॉपिक रहेगा महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन। इस प्रकार अगली स्लाइड में उनका परिचय दे सकते हैं, जिसमें उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात, पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई, दर्जा भारत देश के राष्ट्रपिता का, जो कि इन्हें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। पढ़ाई वकालत की लंदन से की थी। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को इनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। आज 30 जनवरी जो कि इनकी पुण्यतिथि ही है। इसी क्रम में आगे हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के जीवन दर्शन की। इसमें कई टॉपिक्स को एक साथ रखा गया है जो मुख्य बिंदु हैं, और इन मुख्य बिंदु में ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिखनी होती है, जो कि एक टीचर या प्रोफेसर संबंधित विषय से रहेगा उसके सामने हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो सबसे पहला है ईश्वर में विश्वास। गांधी जी का ईश्वर में विश्वास था और वो बचपन से ही उन्होंने गीता का अध्ययन किया था। उनका कहना था कि सत्य ही ईश्वर है, ना कि ईश्वर सत्य है। इसी क्रम में अगला पॉइंट है प्रेम, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी प्रेम, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह को अपने हथियार के रूप में मानते थे और इनके जीवन पर इन सब का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। इसी क्रम में अगला है बंधुत्व। गांधी जी का मानना था प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, भाईचारे के साथ रहे, सभी जाति धर्म के लोग एक दूसरे से भेदभाव न करें, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें। अगला पॉइंट है मानवता की सेवा। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की सहायता करे और मानव सेवा को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना है। अगला पॉइंट है आर्थिक समानता। आर्थिक रूप से समान रहने से तात्पर्य था कि सब व्यक्ति आगे बढ़ें, कोई निर्धन ना रहे, भूखा ना रहे, सभी समान रूप से जीवन यापन करें। मानव जीवन की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी पूर्ति हो सके। और इनका मानना था सबका उदय हो, गरीब तबके के लोग विकास करें, सब आगे बढ़ें और मानव जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। इसी क्रम में अगली स्लाइड शिक्षा का अर्थ। गांधी जी का कहना था शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। गांधी जी शिक्षा के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास करना चाहते थे, और उनका कहना था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। गांधी जी कहते थे किसी भी व्यक्ति का साक्षर होना ही उसका शिक्षित होना नहीं कहलाएगा। शिक्षित होने से मुख्य तात्पर्य होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे नैतिक कार्य किए जाएं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हों, उसे शिक्षा कहते हैं। तो इसी क्रम में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक साक्षर व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकता। शिक्षित होने के लिए हमें नैतिक मूल्य व्यक्ति में होने जरूरी है। इसी क्रम में आगे देखेंगे अगली स्लाइड में महात्मा गांधी ने 3H's संकल्पना दी थी, जिसमें एक एच का मतलब हैंड, अगले का हेड,
और नेक्स्ट का हर्ट। गांधी जी मनुष्य के शरीर, मन, हृदय और आत्मा का विकास करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 3 Rs रीडिंग, राइटिंग, रिथमेटिक को 3H यानी कि हैंड, हेड एंड हर्ट में परिवर्तित करते हुए पढ़ना, लिखना और गणित के स्थान पर हाथ, मस्तिष्क और हृदय के विकास पर अत्यधिक बल दिया है। अगली स्लाइड में शिक्षा के सिद्धांत बात करेंगे। महात्मा गांधी ने किन सिद्धांतों को दिया है। इसमें सबसे प्रथम पॉइंट है मातृभाषा में शिक्षा। गांधी जी का कहना था कि बच्चे को जो भी प्रारंभिक शिक्षा दी जाए वो उसके मातृभाषा में हो। और अगला पॉइंट है अंग्रेजी के लिए कोई जगह नहीं। तो महात्मा गांधी जी ने जो मूलभूत शिक्षा थी वो उनकी मातृभाषा में दी जाए, इस पर ध्यान दिया है। अगला है उद्योग के माध्यम से शिक्षा। बच्चों को जो भी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए उनका उद्योगों के माध्यम से सिखाया जाए। स्कूल में अगर पुस्तकीय ज्ञान यानी कि थियोरेटिकल सीख रहा है तो उद्योगों में प्रैक्टिकल रूप से सीखे, ताकि उनमें स्किल डेवलप हो सके, यानी कि कौशलों का विकास हो, बच्चा दक्ष हो सके, जिस क्षेत्र में जाना चाहता हो उसमें दक्षता हासिल करे। और बच्चे ही देश का भविष्य है। शिक्षा का कार्य उत्पादक और जिम्मेदार लोगों का निर्माण करने का गांधी जी का कहना था कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। तो इस क्रम में अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी, शिक्षित होंगे तो देश का निर्माण भी अच्छा रहेगा। इनका मानना था शिक्षा सेल्फ सपोर्ट होनी चाहिए तथा स्वयं बच्चे को स्वयं सहायता प्रदान करे और उनके जीवन भर काम आए। अगला इस पॉइंट है 7 से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। गांधी जी का मानना था कि जो भी निर्धन, गरीब, असहाय परिवार हैं वो बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं, तो निःशुल्क शिक्षा रहेगी तो वो कुछ सीख सकेंगे, विद्यालय जा सकेंगे। इसी क्रम में है गांधी जी का शिक्षा में योगदान। पहला, उद्योगों के माध्यम से शिक्षा पर जोर। तो गांधी जी उद्योगों के माध्यम से सिखाना चाहते थे, वहाँ पे प्रायोगिक रूप से बच्चे सीख सकें। अगला है स्वसहायक शिक्षा। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उनकी स्वयं सहायता करे और होल लाइफ उनको काम आए, जिससे शिक्षा ऐसी भी हो जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए, आजीविका के लिए आत्मनिर्भरता। अगला पॉइंट हो गया मानवीय गुणों में विकास पर जोर। महात्मा गांधी जी का मानना था व्यक्ति के मानव गुणों का विकास होना सबसे अति महत्वपूर्ण है। अगला मातृभाषा में शिक्षा। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं कि गांधी जी जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसे मातृभाषा में ही देना चाहते थे। सह शिक्षा, गांधी जी ने सह शिक्षा पे बात की है। सह शिक्षा जिसमें छात्र या छात्राओं को एक साथ रह के शिक्षा दी जाए। इसी क्रम में अगली स्लाइड में महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। तो महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्य 2 वर्गों में विभाजित किए हैं। पहला है तात्कालिक उद्देश्य और दूसरा पॉइंट है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य के अंतर्गत गांधी जी ने उन उद्देश्यों को रखा है जिनसे विद्यार्थियों को तुरंत लाभ हो सके। जैसे पहला शारीरिक विकास, कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो जब बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, शारीरिक विकास अच्छा होगा, तो उसका मस्तिष्क भी अच्छा होगा। तो मानसिक बौद्धिक विकास पे भी उन्होंने बात की है। और नैतिक एवं चारित्रिक विकास, बच्चे ऐसे हों जो सभी का आदर करें, चाहे वे किसी विशेष धर्म वर्ग से, सबका सम्मान करें, सबके साथ मिलकर आगे बढ़ें और बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो। और जीविका उपार्जन का उद्देश्य, यहाँ पे गांधी जी ने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने की बात की है। अगला सांस्कृतिक उद्देश्य, महात्मा गांधी जी ने समाज में संस्कृति है उसका विकास पे भी जोर दिया है। जो भी उनका रहन सहन, पहनावा, खान पान, वेशभूषा है, इनको भी ध्यान में रख के बात की है। पूर्ण विकास का उद्देश्य, अगली पॉइंट पे बात करेंगे शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य। शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य के अंतर्गत गांधी जी शिक्षा का चरम उद्देश्य वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर एवं आत्मा का ज्ञान मानते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने चरित्र निर्माण को आवश्यक माना है। अगली स्लाइड में महात्मा
गांधी जी का एक कथन है, पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है क्योंकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्ज्वल करती हैं। और महात्मा गांधी जी ने पाठचर्या की बात की है। इसमें पहला पॉइंट, शिक्षा के माध्यम के रूप में उत्पादक शिल्प जैसे कताई बुनाई, चमड़े का काम, धातु का काम, टोकरी बनाना, पुस्तक बाध्यकारी यानी कि बुक बाइंडिंग की बात की है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने विषय जो मेंशन किए हैं, गणित, सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान और ड्राइंग, संगीत, पीटी। और शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा पे विशेष बल दिया है। अगली स्लाइड में शिक्षण विधियाँ, किन शिक्षण विधियों की बात की है। महात्मा गांधी का था कि रचनात्मक और उत्पादक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण, कि बच्चे को रचनात्मक तरीके से बेहतर तरीके से सिखाया जा सके, करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चे को उनको प्रायोगिक रूप से भी शिक्षा देनी आवश्यक है। सहसंबंध तकनीकी। फोर्थ है व्याख्यान विधि, उनको व्याख्यान विधि के माध्यम से भी। फिफ्थ है चर्चा विधि, कोई भी टॉपिक है उस पर चर्चा के माध्यम से बच्चों के मध्य चर्चा की जा सके। अगला बिंदु है शिक्षक। महात्मा गांधी के अनुसार किसी भी बच्चे को शिक्षा देने वाला शिक्षक कैसा होना चाहिए। नंबर 1 है एक दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में। एक शिक्षक फ्रेंडली होना चाहिए और मार्गदर्शक, कि जो बच्चे को समस्याएं आए उनको सॉल्व करने के लिए काफ़ी सहायक हो। दूसरा, मानवीय गुणों का संकलन करें। तीसरा, बच्चे की उत्सुकता बढ़ाने में मदद करें। जिस भी क्षेत्र में बच्चा रुचि रखता है, सीखना चाहता है, तो उसको उस क्षेत्र में उत्सुक बनाएं। समस्या का समाधान करें। स्थानीय स्थिति के बारे में ज्ञान, कि बच्चे को जिस क्षेत्र या परिवेश में रहता है उसे उसका ज्ञान कराएं, यानी कि सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, यानी सरल ज्ञान से जटिल ज्ञान की ओर ले जाएं, स्थानीय ज्ञान से वैश्विक ज्ञान की ओर ले जाएं। नंबर 6 है जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास। अगली स्लाइड में छात्र, कि छात्र कैसा होना चाहिए। तो गांधी जी के अनुसार बालक शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। बालक को स्वाध्यायी व लगनशील होना चाहिए। गांधी जी सादा जीवन व उच्च विचार में विश्वास रखते थे। गांधी जी का मानना था कि बच्चा आत्मानुशासित होना चाहिए और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग को फॉलो करे। अगली स्लाइड में अनुशासन। गांधी जी के अनुसार अनुशासन को व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है, परंतु उन्होंने छात्रों को स्वतंत्र एवं आत्मानुशासन अर्थात स्वयं अनुशासित रहने पर बल दिया है। गांधी जी के अनुसार अनुशासन प्रभावात्मक होना चाहिए, दंड रहित यानी कि बिना दंड के अनुशासन होना चाहिए, स्नेह युक्त व विश्वास युक्त अनुशासन होना चाहिए और आत्मानुशासन होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में गांधी जी के मूल्यांकन की बात करेंगे। का शिक्षा भारतीय परिस्थितियों के लिए सर्वदा उपयुक्त है। समकालीन भारत की आवश्यकता थी कि लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए जिससे प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो सके। यह तभी संभव है जब भारतीय नागरिक को हृदय में ईश्वर को रखे ताकि सत्य के रास्ते पर चलते हुए अच्छी तरह से कार्य कर सके। और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची का एक स्लाइड रहेगी जिसके अंतर्गत कि आपने जो भी डिस्क्राइब किया है टॉपिक उसे कहाँ से लिया है, किन किताबों से लिया है, उन किताबों के नाम, राइटर का नाम मेंशन रहेगा या जिस जगह से भी आपने मेंशन किया है। और अंतिम स्लाइड में एक थैंक यू का बना सकते हैं, चाहें तो इसमें अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। इस प्रकार से एक पीपीटी को पूर्ण तरीके से और जो भी शिक्षा का किसी दार्शनिक के प्रति व्यू रहा है उसको पूर्णतः डिस्क्राइब करेंगे। और अंततः मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ पाए होंगे कि कोई पीपीटी या प्रेजेंटेशन असाइनमेंट कैसे तैयार किया जाता है, किन पक्षों को मेंशन किया जाए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।